दोस्तों, आज हम पनीर के बारे में कुछ बातें बताने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में 2 प्रकार के पनीर मिल रहे हैं। एक पनीर जो रियल है और जो दूसरा पनीर है उसे एनालॉग पनीर कहा जाता है। ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा पनीर रियल है और कौन सा पनीर एनालॉग है? तो एक बड़े ही मशहूर पॉडकास्ट बनाने वाले ने ये सारी लैब टेस्ट की, हर जगह से पनीर लिया। जैसे नॉर्मल जो डेयरी होती है वो लोग सप्लाई करते हैं, उनकी सप्लाई चेन होटल रेस्टोरेंट में रहती है। कुछ पनीर की फैक्ट्रियां हैं जो भी ये रेस्टोरेंट होटल वालों को सप्लाई करते हैं। ये नॉर्मल लोगों को लिए नहीं होता है, वो देती भी नहीं, बोलते ये आपके लिए नहीं है। और दूसरा जो हम सब मॉल से लेके आते हैं, जैसे अमूल का पनीर है, मिल्क मिस्टी का है, ऐसी गोवर्धन का है, ब्रिटानिया का आता है। उनके बटर, चीज़, पनीर, हर चीज़ मिलती है। तो लैब टेस्ट किया गया जितने भी मार्केट में पनीर के नाम से बिक रहा था, सब के सब लैब टेस्ट किए। तो नतीजा क्या निकला? जितने भी ब्रांडेड पनीर हैं, जैसे अमूल है, मिल्क मिस्टी हैं, या गोवर्धन का है, या ब्रिटानिया का है, या और भी बहुत सारे, लेकिन वो ब्रांडेड हैं, वो लैब टेस्ट में सही निकले। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। जितना बताते थे कि इसमें 20% प्रोटीन है, तो प्रोटीन 20% सही में। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। हम और आप ज़्यादातर मॉल में जाते हैं, अमूल का पनीर लेके आते हैं, या और भी ब्रांडेड पनीर हम घर पे लेके आते हैं, खाते हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो फेल गए पनीर, वो कौन से थे? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये थे जो प्राइवेट फैक्ट्रियाँ लेकर के बनाते हैं, वो पनीर फेल गए। लैब टेस्ट में वो फेल गए। उसे एनालॉग पनीर कहा जाता है। हमने अभी अभी इन दिनों में देखा था कि सूरत में भी बहुत बड़े पैमाने पे एक पनीर की फैक्ट्री पकड़ी गई। ये डुप्लीकेट, जिसको एनालॉग पनीर कहते हैं, उसमें प्रोटीन जैसा कुछ नहीं होता है, ये पाम ऑयल से बनता है। हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा पनीर बन रहा है। और वो किसे बेचते हैं? रेस्टोरेंट वालों को, होटल वालों को। स्ट्रीट फूड जो मार्केट में हम खाते हैं, वो ये सब के सब लोग उन्हीं से पनीर लेते हैं और बनाते हैं, क्योंकि होटल वालों को मार्जिन ज़्यादा चाहिए, सस्ती सस्ती चीज़ें लेते हैं। बहुत कम होटल या रेस्टोरेंट हैं जो जेन्युइन अमूल का पनीर यूज़ करते हैं। लेकिन वो भी कभी कभी झांसे में आ जाते हैं इन लोगों के, और जो पनीर बनाते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लेकर, उनसे ले लेते हैं। फिर वो तो पनीर ही नहीं है। जे ये हेल्थ के लिए भी खतरनाक साबित होता है। अब हम ज़्यादातर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पनीर टिक्का, पनीर बटर मसाला, मतलब पनीर वाली चीज़ें हम ज़्यादा खाते हैं। तो उसमें तो पनीर डुप्लीकेट हैं, तो ये तो हमारी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ तो चलता है। फिर और भी बहुत सारे जो पनीर फेल गए, वो थे डेयरी वालों के लिए। डेयरी वाले तो बात करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। जब ये लोग वहाँ पनीर लेने के लिए गए,
कुछ 2-3 सवाल पूछ लिए उन्होंने, तो जवाब देने से इनकार कर दिया। बोले हमें कुछ मालूम नहीं इसके बारे में। तो ये जितने भी प्राइवेट डेयरी लेकर के बैठे हैं आपके शहर में, आपके घर के आसपास बहुत सारी डेयरी हैं, अगर आप वहाँ से पनीर लेते हो तो मत लेना। ये सब भी बेकार पनीर है, डुप्लीकेट, फेल है वो। अगर आप खुद लैब टेस्ट कराओ कि ये पनीर है कि नहीं, सब बेकार हैं। केवल और केवल आप मॉल में जाते हो तो अमूल वगैरह कंपनी का, या तो अमूल के स्टोर्स भी हैं जो ऑथोराइज कंपनी हैं, उनके खुद के भी स्टोर्स हैं, तो वहीं से आपको ये पनीर लेना चाहिए जो बिल्कुल सही है। दोस्तों, सोच सकते हो आप, हमारे भारत देश में 70-80% रेस्टोरेंट के अंदर ये एनालॉग पनीर, जिसको हम डुप्लीकेट पनीर कहते हैं, वो मिलता है। उसी से सारी चीज़ें बनती हैं। हार्डली मैं कहूँगा 10%, वो भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, हार्डली 10% होटल या रेस्टोरेंट के अंदर जेन्युइन अमूल वगैरह का पनीर यूज़ होता होगा। बाकी सारे के सारे ये एनालॉग पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो और भी कहना चाहूँगा कि आप दूध भी ये डेयरी वालों से मत लीजिए। जो लूज़ दूध आपके घर आकर के दे जाते हैं, उनसे दूध कभी नहीं लेना चाहिए। उनकी क्वालिटी कभी भी अच्छी नहीं होती है, ये सेहत के लिए भी खतरनाक हैं, और ये पेस्चुराइज तो है ही नहीं, और लूज़ हैं तो इसमें तो कुछ भी डाल सकते हैं ये लोग, तो आपकी हेल्थ के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। दूध हो या दही हो या मक्खन हो, चीज़ हो, पनीर हो, दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई हो, ये भी खतरनाक है। दिवाली के दिनों में, नवरात्रि के दिनों में, दशहरा के दिनों में बहुत सारे फूड वालों ने टेस्ट किए, लैब टेस्ट किए, सब बेकार निकला था सब। लेकिन देखिए, लोग तो वही खा रहे हैं। दिवाली में खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं मिठाई, गिफ्टें देते हैं, लेकिन वह सब डुप्लीकेट चीज़ों से बना हुआ होता है। सोच सकते हैं आप, काजू डुप्लीकेट मिलता है? नहीं सोच सकते हम। काजू कतरी जो सबसे ज़्यादा महंगी होती है, वो डुप्लीकेट काजू से बनती है। मूंगफली के दाने उसमें डाल रहे हैं ये लोग। सोचिए, जिसे आप काजू कतरी मानकर खा जाते हो। तो सेहत के लिए ये सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल ख़राब हैं। ऐसी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। कोई भी अपने घर में दूध लीजिए। जैसे मैं अपनी खुद की बात करता हूँ, सिंस लास्ट 40 years हम केवल और केवल अमूल का ही दूध इस्तेमाल करते हैं। अमूल का भी चीज़, बटर, घी, हर चीज़ हम अमूल के ऑथोराइज्ड स्टोर से ही लेते हैं और यूज़ करते हैं। आज तक कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम इन चीज़ों से लेकर के नहीं हुआ है। इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस। लेकिन हमारे देश में एक और चीज़ भी है। जैसे लोग करते क्या हैं, जो ये डेयरी वाले भी करते हैं, अमूल के दूध की पैकिंग तोड़ तोड़ के उसमें अपना दूध डाल करके बेच देते हैं। तो ये जो है वो डुप्लीकेट बन गया। नाम किसका होगा? अमूल का खराब होगा। अमूल घी के जो पैकिंग आते हैं, बिल्कुल वैसे ही डुप्लीकेट मार्केट में आ गए हैं। उसके ऊपर भी अमूल लिखा होगा तो आप ले लोगे। इसलिए हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आप अमूल के ऑथोराइज्ड सेंटर्स हैं, जैसे दूध के आप देखते हो अमूल कंपनी के खुद के, वहीं से दूध लीजिए, वहीं से दही लीजिए, पनीर लीजिए, चीज़ लीजिए,
हर चीज़ वहीं से लीजिए, उसमें कोई डुप्लीकेट नहीं होगा, क्योंकि वो उन्हीं की गाड़ी में आता है, उन्हीं की फैक्ट्री से माल आता है, तो उसमें डुप्लीकेट के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते हैं। आप ये चीज़ दूध दही के अलावा जो भी चीज़ लेते हो, जैसे चाय की पत्ती हम लेते हैं या ग्रोसरी की बहुत सारी चीज़ें हम लेते हैं, तो हर चीज़ के अंदर ब्रांडेड कंपनी का माल आपको मिल रहा है, तो आप वही लीजिए। सोच सकते हैं आप लूज़ चाय लेते हैं उसमें क्या होता है, वो बिल्कुल बेकार चीज़ है। ब्रांडेड कंपनियों के पैकिंग और उनके ऑथोराइज स्टोर्स या जो ब्रांडेड मॉल हैं उससे ही लीजिएगा, ताकि आपकी सेहत भी ठीक रहे, क्योंकि फाइनली हम ही को खाना है, हमें अपनी सेहत का ख्याल भी रखना पड़ेगा। बाहर का खाना जितना भी हम खा रहे हैं 100% रिस्क मैनेजमेंट है। बहुत सारे लोग